अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसकी मदद से हम ये सीखेंगे कि जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन अडॉप्ट कर लेता है तो उस वक्त हम उसे डिस्टर्ब करते हैं बाई चेंजिंग द प्रेशर में इजाफा कर देते हैं या प्रेशर में कमी कर देते हैं। तो जो रिएक्शन की पोजीशन है वो किस तरफ शिफ्ट होगी, रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होगी या प्रोडक्ट की तरफ। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, predict the change in the shift of equilibrium position for the following reaction when the pressure of the container is increased। ये तीन रिएक्शन दिए गए हैं, वन बाई वन देखेंगे कि जब प्रेशर में इजाफा करें तो इस रिएक्शन की पोजीशन किस तरफ शिफ्ट होगी, रिएक्टेंट की तरफ जाएगा या प्रोडक्ट की तरफ। इसके ऊपर जब प्रेशर में इजाफा करेंगे तो ये रिएक्टेंट की तरफ जाएगा या प्रोडक्ट की तरफ, और इस रिएक्शन के ऊपर जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन। इसको दो तरीकों से हल किया जा सकता है। एक, इसको हम केसी एंड जो हमारे पास क्या है क्यूसी की मदद से कर सकते हैं, केपी एंड क्यूपी की मदद से कर सकते हैं। दूसरा, हम इसको लॉजिकली देख लेते हैं। लॉजिकली ये कैसे होगा, देखिए जब आप प्रेशर में क्या करेंगे, इजाफा करेंगे, जब आप क्या करेंगे प्रेशर में इजाफा करेंगे वो प्रेशर को कम करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। वो प्रेशर को कैसे कम कर सकता है, जब नंबर ऑफ मोल क्या हो, कम हो। क्योंकि जनरल गैस इक्वेशन की मदद से अगर देखें पी बराबर है एनआरटी, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स। तो जब नंबर ऑफ मोल्स जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे होंगे उस डायरेक्शन में अगर रिएक्शन प्रोसीड होता है तो प्रेशर में क्या होगा, इजाफा होगा। और जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में अगर रिएक्शन प्रोसीड होता है तो प्रेशर में क्या होगी, कमी होगी। अब फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन को देखें, जब मैं प्रेशर में क्या कर देता हूं, इजाफा कर देता हूं, तो इस डायरेक्शन में देखें रिएक्टेंट का एक मोल, इसका एक मोल, दो मोल रिएक्टेंट के कंज्यूम हो रहे हैं और दो ही मोल रिएक्टेंट के बन रहे हैं। और इधर आए तो दो मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कंज्यूम हो रहे हैं और दो ही मोल रिएक्टेंट के बन रहे हैं। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए या बैक रिवर्स डायरेक्शन में आए, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या रह रहे हैं, कांस्टेंट। इसलिए इस रिएक्शन में इस रिएक्शन पे जब हम प्रेशर का क्या करेंगे, इजाफा करेंगे, ना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना रिएक्शन है बैकवर्ड। अब ये रिएक्शन है, इस पे जब मैं क्या करता हूं, प्रेशर में इजाफा करता हूं तो सिस्टम चाहेगा कि मेरा प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो प्रेशर कैसे कम होगा, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब इस डायरेक्शन में अगर आते हैं तो दो मोल प्रोडक्ट के कंज्यूम होके क्या दे रहे हैं, एक मोल रिएक्टेंट का दे रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो इसका एक मोल कंज्यूम होगी, इसके कितने मोल बना रहे हैं, दो मोल। तो जब रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा तो नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, कम होंगे। जब नंबर ऑफ मोल कम होंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो इस रिएक्शन में जब मैं प्रेशर में क्या करूंगा, इजाफा करूंगा, तो ये वाला जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब ये रिएक्शन है, इसको देखें, इसके ऊपर जब मैं प्रेशर में क्या करता हूं, इजाफा करता हूं, तो गौर से देखें दो मोल जो आपके पास प्रोडक्ट के बने हैं वो अगर कंज्यूम होते हैं, रिवर्स रिएक्शन में आते हैं, तो तीन मोल किसके बनते हैं, रिएक्टेंट के। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो तीन मोल कंज्यूम होके इसके कितने दे रहे हैं, दो मोल, इसके ये दो और इसके क्या, दो और एक, तीन मोल। तो जो ही प्रेशर में क्या करेंगे, इजाफा करेंगे, तो ये रिएक्शन चाहेगा कि मेरा प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो प्रेशर कैसे कम हो सकता है, जब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो। नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में कम हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में कम हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन किस क्या जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ये तो लॉजिकली है। अगर हम इसको
केसी एंड केपी की इक्वेशन की मदद से हम हल करना चाहें तो फिर हमें यह देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा एन जी का पता होना चाहिए। जब डेल्टा एन जी 0 हो तो जो ही हम क्यू पी की इक्वेशन लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नीचे आएंगे, और जो प्रेशर है वो इक्वेशन का हिस्सा ही नहीं होगा। जब वो इक्वेशन का हिस्सा नहीं होगा तो प्रेशर में इजाफा या कमी ना रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाएगी, फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। जैसा कि ये है 2 मोल रिएक्टेंट के कंज्यूम हो के 2 मोल प्रोडक्ट के बना रहे हैं, और प्रोडक्ट के 2 मोल टूट के रिएक्टेंट के क्या बना रहे हैं, 2 मोल ही बना रहे हैं। ये रिएक्शन ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जब डेल्टा एन जी क्या हो, लेस देन 0, फिर जब हम इक्वेशन लिखते हैं जिसमें वॉल्यूम को हम कंसीडर करते हैं QC, तो उस वक्त जो वॉल्यूम है वो ऊपर आता है तो प्रेशर क्या आएगा, नीचे आएगा। जब डेल्टा एन जी क्या हो, लेस देन 0 हो, तो जब इसका हम क्या लिखते थे, QC, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आते थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नीचे आते थे, और जो वॉल्यूम है वो ऊपर आता था। जब हम इसका क्या लिखेंगे, QP लिखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नीचे आएंगे, और जो प्रेशर है, अगर वॉल्यूम ऊपर आ रहा हो तो प्रेशर क्या आ रहा होता है, नीचे आ रहा है। अब इस सिचुएशन में जब हम क्या करते हैं, प्रेशर में इजाफा करते हैं, तो जो QP है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब प्रेशर में इजाफा करने से जो हमारे पास QP है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और जो ही QP की वैल्यू कम हो किससे, KP से, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब देखें डेल्टा एन जी किसमें क्या है, लेस देन 0 है। इस रिएक्शन में देखें कि डेल्टा एन जी जो है वो क्या है, लेस देन 0 है, क्योंकि इसके कितने मोल है, प्रोडक्ट के 2, और रिएक्टेंट के कितने खर्च हो रहे हैं, 2 इसके और 1 इसके, कितने, 3, तो -1, ये लेस देन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इसमें जब हम क्या करेंगे, प्रेशर में इजाफा करेंगे, प्रेशर में इजाफा करेंगे, QP की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। QP की जो ही वैल्यू कम हो किससे, KP से, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए प्रेशर बढ़ाने से ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और जब हमारे पास डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, क्या डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हो, जब हम उसका QC लिखते हैं, KC लिखें या QC लिखें, उस वक्त नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आ रहे होते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नीचे आ रहे होते हैं, और जो वॉल्यूम है वो नीचे आ रहा होता है। लेकिन जब हम इसका क्या लिखेंगे, QP लिखेंगे, तो उस वक्त नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आ रहे होते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नीचे आ रहे होते हैं, और जो प्रेशर का फैक्टर है वो क्या आ रहा होता है, ऊपर आ रहा है। अब जब हम क्या करेंगे, प्रेशर में इजाफा करेंगे, तो जो हमारे पास QP की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। और हम जानते हैं कि जब QP ग्रेटर देन KP हो तो रिएक्शन क्या आता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। अब इसमें देखें जो डेल्टा एन जी है वो कितना है, 2 - 1, तो डेल्टा एन जी जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब जब इस रिएक्शन में हम प्रेशर में इजाफा करेंगे, QP की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जो ही QP ज्यादा हो KP से, रिएक्शन क्या आता है, रिवर्स डायरेक्शन में आता है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि जो ही प्रेशर में इजाफा करेंगे रिएक्शन क्या आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में।